कि अमेरिका को ईरान ने करारा जवाब दे दिया है। बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा माइक पॉम्पियो युद्ध भड़काने वाला झूठ बोल रहे हैं। माइक पॉम्पियो ने कहा ईरान आतंकी संगठन अलकायदा का नया गढ़ है। उसके बाद यह जवाब आया है। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगा, यह बहुत चिंता का विषय है क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं अलकायदा को लेकर। माइक पॉम्पियो का यह स्टेटमेंट, जिनका अभी यूरोप का एक टूर कैंसिल कर दिया गया है नए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। आइए सीधे यहां पर अमेरिका के ऊपर, अमेरिका वर्सेस ईरान में यह नई जंग है और इस पर मैं क्विक रिएक्शन यहां पर लेना चाहूंगा। मेरे साथ मनीष आए, लेकिन उससे पहले यहां पर ईरान ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो के बयान को कहा युद्ध भड़काने वाला बयान। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, जुबानी जंग चल रही है। इससे पहले माइक पॉम्पियो ने कहा ईरान अलकायदा का नया गढ़ बन चुका है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो यहां पर अलकायदा ने तेहरान के अंदर अपने नेतृत्व को केंद्रीकृत कर लिया है। पॉम्पियो का यह आरोप है अलकायदा सरगना अल जवाहिरी के कमांडर इस समय तेहरान में छिपे हुए हैं। पॉम्पियो ने कहा है ईरान और अलकायदा अमेरिका की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है और हम कदम उठा रहे हैं, माइक पॉम्पियो ने कहा है। मनीषा के पास मैं आऊंगा। मनीषा, क्विकली, ईरान और अमेरिका में सिचुएशन जो है काफी टेंस होती जा रही है और ये जाते जाते माइक पॉम्पियो का जो सैल्वो है बहुत भारी पड़ गया होगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की ईरान को लेकर क्या रणनीति है, क्या पॉलिसी है, वो तो हम सब ने देखा। और अब आखिरी हफ्ते में भी प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से यही संदेश देने की कोशिश है कि ईरान अमेरिका का अभी फिलहाल सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन हम सब जानते हैं कि बाइडेन जिस लेगेसी को फॉलो करते हैं वहाँ वो ईरान को दूसरे नज़र से देखते हैं। बल्कि मुझे लगता है कि अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन किसी एक बात पर सहमत है तो वो चीन को लेकर जो चुनौतियाँ हैं उसी को लेकर सहमत है। जहां पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भावी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो भी कहते हैं कि भारत एक मजबूत सहयोगी होगा चीन से निपटने के लिए। ईरान को लेकर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन मानता है कि प्लीज गो अहेड। हाँ जी, मैं आपको कह रहा था कि ईरान को लेकर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की सोच ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से इस मायने में अलग है कि उन्हें लगता है कि ईरान के साथ हमें शांति समझौता करना चाहिए और उसी न्यूक्लियर डील को लेकर आगे बढ़ना चाहिए जो प्रेसिडेंट ओबामा ने किया था। आप जो बता रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक बड़ी खबर अभी आ रही है। मैं आदित्य के पास जाऊंगा। आदित्य, हम लोग अलकायदा का जिक्र कर रहे हैं और मैं चाहूंगा वो खबर मेरे पास आए। अभी डोवाल साहब, आपने मुझे बताया अभी व्हाट्सएप किया कि किस तरीके से डोवाल साहब जो हैं वो काबुल में बातचीत कर रहे हैं अफगानिस्तान और भारत के संबंधों को लेकर। अलकायदा का वो एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट रहा है और उसकी हिस्ट्री अपने आप में है। ये सारी चीजों को कैसे देखेंगे आप? एक तरफ ईरान वर्सेस अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान का भारत के साथ टाई अप, दूसरी तरफ एक और चीज अमेरिका, भारत और अफगानिस्तान के बढ़ते रिश्ते और अमेरिकन फोर्सेस वहां से एग्जिट कर रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो दो अहम चीजें हैं। एक ये कि कल का ये जो पॉम्पियो का बयान है, आखिरी बयान है, जिससे पहले उन्होंने पूरी छुट्टी ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर दी है, कहीं भी टूर नहीं करेंगे पॉम्पियो या उनका डिपार्टमेंट। उन्होंने कहा है कि अयमान अल जवारी के जो दामाद हैं वो एक बहुत बड़े सरगना है, उनके ऊपर रिवॉर्ड है $7 मिलियन का और वो ईरान में छुपे हुए हैं। और उन्होंने ईरान को अलकायदा नया होम बेस बोला है। तो मुझे लगता है ये अलकायदा और तालिबान के लिए अच्छी खबर है कुछ हद तक कि अब अफगानिस्तान में नहीं बल्कि वहां पर ईरान में है। और दूसरी बात, जब ये दोहा कतर नेगोशिएशंस चल रहे हैं, हमें यही पता कि ज़ल्मय खलीलज़द अब आगे क्या रुख लेंगे उसमें। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तालिबान के साथ बातचीत करेगा नहीं करेगा, विड्रॉल होगा। मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं क्योंकि आपने खबर दी है, मैं चाहूंगा स्टिल के साथ दिखाएं। काबुल पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल, यह आदित्य की खबर है। अफगान एनएसए ने किया डोभाल का स्वागत। प्रतिनिधिमंडल के साथ 2 दिन के दौरे पर काबुल में डोभाल। यहां पर दोनों देशों से जुड़े रणनीतिक मसलों पर, कई रणनीतिक मसलों पर होगी बातचीत और इसमें शांति और टेररिज्म को खत्म करना सबसे बड़ा एजेंडा है। टेररिज्म को खत्म करना, आतंकवाद से निपटना और शांति स्थापित करना एक बहुत बड़ा एजेंडा है। वेरी क्विकली आदित्य की खबर है। आदित्य, क्विकली। जी निशांत, मैं ये कह रहा था कि ये अहम मीटिंग इसलिए भी है क्योंकि हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत एक मेंबर बना है और जो तालिबान सैंक्शंस कमेटी है उसका भारत चेयरपर्सन है, जिसकी कल ही जो है पहली मीटिंग एक हुई है। तो हमें इस नजरिए से भी देखना होगा कि आतंकवाद को लेकर, तालिबान को लेकर और जो टारगेटेड किलिंग्स अभी भी अफगानिस्तान में काबुल की सड़कों पर जारी है उसको तहत देखते हुए ये हाई लेवल डेलीगेशन जो भारत का है, जो अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गए हैं, ये अहम है और वो बातचीत जो है अभी जारी है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अफगानिस्तान के ऊपर, तालिबान के ऊपर क्या रुख लेता है
भारत उसमें क्या भूमिका निभाएगा, इस पर भी इन दोनों के बीच में बातचीत हुई। और इसका जो एजेंडा है, मैं बताना चाहूंगा, ब्रेकिंग, ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है, इसका एजेंडा है पीस टॉक्स और टेररिज्म। ये बहुत जरूरी है।